है। मेरे लिए रिकमेंडेबल क्या होगा? तो मेरे लिए रिकमेंडेबल होगा बेस्ट बजट का कैमरा कौन सा होगा। हर बार ये क्वेश्चन आता है मेरे सामने, मैं हमेशा बता देता हूँ कि आप ये कैमरा ले लीजिए, वो कैमरा ले लीजिए, कमेंट पे रिप्लाई कर देता हूँ। ऐसा एक मैंने वीडियो भी बनाया है, उस वीडियो के जरिए आपको बताया भी है। पर आज मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वो समय है जहां पर मैं आपको उसको डिटेलिंग करूं, आपको प्रॉपर तरीके से बताऊं। इसीलिए आज मैं अपने स्टूडियो में लेकर आया हूं V785, पैनासोनिक का V785 छोटा सा कैमरा है ये। इसकी मदद से आप क्या क्या कर सकते हैं, मतलब क्या क्या कर सकते हैं, इससे मतलब मेरा है कि अगर आप एक टीचर है तो आप लाइव जा सकते हैं, इससे प्रॉपर रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये दो चीजें आप कर सकते हैं। और अगर आप एक यूट्यूबर है तो आप ब्लॉग शूट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं किसी चीज की अनबॉक्सिंग नहीं करने आया हूँ, मैं आपको यहाँ पर एक बेसिक सेटिंग से शुरुआत करते हुए हार्डवेयर का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, जैसा कि हर बार मेरे हर वीडियोज में बताते आया हूँ, मैं आपको बिल्कुल रॉ लेके आता हूँ आपके सामने। मेरे वीडियो बड़े होते हैं पर डिटेल इतनी स्ट्रांग होती है, जो मैंने खुद से प्रैक्टिकल करके देखा होता है वही बात मैं आप तक रखता हूं। देखिए, पैनासोनिक के V785 सीरीज की हम बात करें तो इसके ऊपर की जो भी सीरीज है, देखिए ये 32,000 का कैमरा है। इसके बाद में अगर आप जो भी कैमरा लोगे उसमें सारी फंक्शनैलिटी अवेलेबल होती है, तो आप बेफिक्र रहिए। मार्केट में अगर ये आउट ऑफ स्टॉक आ रहा है, अवेलेबल नहीं है, तो इसके ऊपर की जो सीरीज है, इससे लेटेस्ट जो सीरीज है, ये 2018 मॉडल है, तो इससे लेटेस्ट जो सीरीज है वो सीरीज आप ले सकते हो। तो आपको यही समझना है कि हम बेसिकली स्टेप बाय स्टेप कैसे हम रिकॉर्डिंग करें, क्या हमारा सेटअप होना चाहिए, और जब हम लाइव की बात करें तो लाइव के सेटअप में हमें क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट होगी, मैं आपको डिटेल में छोटे छोटे पॉइंट पर ये बातों को बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, जब आप कैमरा बाय करते हैं तो कुछ चीजें आपको मिलती है, कुछ चीजें आपको नहीं मिलती है। तो मुझे लगता है कि ये मेरा जॉब है जो मैं आपको प्रॉपर बताऊं कि आपको क्या चीजें मिलेगी। ये तो आपको एक कैमरा मिलेगा, राइट। कैमरा के साथ में आपको एक बैटरी मिलेगी, पर ड्रॉबैक ये, बैटरी मिलती है पर बैटरी का चार्जर नहीं मिलता है। तो आपको प्लीज आप जब भी जाए तो एक चार्जर लेके जाए। छोटी सी बैटरी की कैपेसिटी है 30 मिनट्स या 1 आवर ज्यादा से ज्यादा। तो आप अगर एक व्लॉग शूट कर रहे हैं या फिर आप चार्जर नहीं यूज कर रहे हैं तो आपको मेरे ख्याल से एक बैटरी, स्पेयर बैटरी भी लेना चाहिए। तो आपको दो चीजों को ध्यान रखना है, पहली आपको कैमरा का चार्जर जरूर लेना है और दूसरा आपको बैटरी लेना है, ठीक है। इसके साथ साथ आपको एक और चीज ध्यान रखना है जो है मेमोरी कार्ड। जब भी आप रिकॉर्ड करते हैं तो आपको इस टाइप की मेमोरी कार्ड भी बाय कर लेना चाहिए। 32 GB की 2 मेमोरी कार्ड आपको लेना चाहिए, क्योंकि हम एजुकेशनल वीडियो रिकॉर्ड करें या किसी भी टाइप का वीडियो रिकॉर्ड करें तो आपको मेमोरी कार्ड लेना है। अच्छा, इसके बाद में इसके साथ में आती है कि डाटा ट्रांसफर केबल। ये केबल को आप ले लीजिए, क्योंकि जब भी आप वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो आपको डाटा ट्रांसफर करने के लिए इस केबल का यूज करना पड़ता है, ठीक है। दूसरा आपको मिलता है ये चार्जिंग केबल, ठीक है। अब देखो चार्जिंग केबल क्यों यूजफुल है, जैसे आप लाइव जा रहे हैं, आपको 4 घंटे लाइव जाना है तो आप इस बैटरी से 4 घंटे लाइव नहीं जा सकते, तो आपको जरूरत पड़ती है चार्जिंग केबल की। अब दुख की बात यह है कि चार्जिंग केबल तो इन्होंने दी है हमें, पर इसके साथ इसका एडाप्टर नहीं दिया है। तो याद रखिएगा, अगर आपके पास में ऐसा कोई मोबाइल का एडाप्टर हो, क्योंकि ये डीसी करंट एक्सेप्टेबल होता है इसमें, तो यहाँ पे आप इसको ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि आपके पास एडाप्टर होना चाहिए। अगर आपके पास एडाप्टर नहीं है तो आप एडाप्टर ले लीजिए। अच्छा, अब इस चीज़ का ड्रॉबैक क्या है कि ये जो चार्जिंग केबल है ज़्यादा बड़ी नहीं है। देखिए, आप देखिए बहुत छोटी है। तो कोशिश करिए कि मार्केट में ऐसी बड़ी केबल आती है या USB एक्सटेंशन आते हैं, तो अगर आपको USB एक्सटेंशन मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा, राइट। तीसरी बात करते हैं हम लोग। देखिए, अब आपको लाइव जाने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट है ये कि ये जो है माइक्रो टू HDMI इनपुट की केबल होती है। अगेन, ये केबल ज़्यादा बड़ी नहीं है, जो कैमरे के साथ में आती है वो छोटी केबल है ना। ये इतनी बड़ी केबल है, डबल कर लोगे इसकी तो ये केबल भी आपको मार्केट में बड़ी केबल मिलती है। तो मेरे दो सजेशन है कि आपको जो USB केबल है वो भी बड़ी लेनी है, दूसरी केबल ये भी बड़ी लेनी है। ये किसी भी कैमरे के लिए एप्लीकेबल है, केबल आपकी बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि आपका सेटअप कहीं पर भी मूव हो सके प्रॉपर्ली। दूसरी चीज आपको ये मिलती है, ये स्टैंड है। अब ये स्टैंड किस लिए यूज होता है, देखो, अगर आप वायरलेस माइक ले रहे हो तो इसका रिसीवर इस पे आप ऐसे अटैच कर सकते हो, या फिर आप अगर LED लाइट लगाना चाहते हो तो डायरेक्टली इस पे LED लाइट फिक्स कर लो। अब देखो, इसको लगाने का तरीका क्या होता है, इसको इसके अंदर आप ऐसा डाल दो, और जब आपको इसको निकालना होता है ना तो इसको आप यहाँ से बंद करिए, खोलिए, और यहाँ से प्रेस करके फिर इसे खींचिएगा, ठीक है, नहीं तो ये स्लॉट खराब हो जाएगा, है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना है आपको। तो ये थे हमारे बेसिक्स जो हमें रिक्वायरमेंट है। अब इसके साथ साथ मैं आपको जब वीडियो का प्रॉपर टूर कराऊंगा, सेटअप का टूर कराऊंगा, तो आपको एक एक छोटी छोटी चीजें पूरी प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। इसके लिए आप बेफिक्र रहिएगा। देखिए, हम छोटी सी छोटी चीजों को ध्यान में रखना है, क्योंकि जब मैंने कैमरा खरीदा था, कोई भी कैमरा मैंने लिया है, तो हमेशा मुझे उस कैमरे के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं रहती थी और बड़ा स्ट्रगल होता था। इसलिए मैं आपको छोटी छोटी चीजें कवर कर रहा हूँ, ताकि
इस वीडियो को देखने के बाद में आप ये कैमरा खरीदो तो आपको कोई प्रॉब्लम और किसी तीसरे वीडियो को देखने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, सबसे पहले हमें बैटरी कैसे लगानी है, तो आपको इसको थोड़ा सा आगे ऐसे रखना है और इसको पुश कर देना है हल्का सा। जब आपको बैटरी कैसे निकालनी है, तो ये बटन दिया होता है, इसको दबाया और इसको ऊपर की तरफ उठाया, बैटरी निकल गई। ठीक है, तो ये बैटरी का आपको एक सिस्टम बता दिया है मैंने। अब आपको दूसरा जो दे रखा है मेमोरी का स्लॉट। अब मेमोरी के स्लॉट को आपको क्या करना है, इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में इसको इस डायरेक्शन में ऐसे के ऐसे ही यहाँ पर लगा देना है। ठीक है, अब जब आपको निकालना है तो इस पर एक बार प्रेस करेंगे तो खुद बाहर आ जाएगी। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और इस मेमोरी कार्ड को आप कोशिश करें, इसका एक बॉक्स आता है, उस बॉक्स में रखें या फिर इसको कागज में लपेट के रखें, ऐसे खुला ना छोड़ दे या फिर ऐसे इसको पड़े ना रहने दे, खराब हो जाता है। अब उसके बाद में मैं मेमोरी कार्ड अब इसमें लगा देता हूँ। अब इसके बाद आपको बेसिकली दो चीज़ों की और एक्सप्लेनेशन देता हूँ मैं आपको। देखिए, यहाँ पर अब आप इसको रोटेट कर सकते हैं ना। आप इसको रोटेट कैसे कर सकते हैं, इधर से आप इसको बिल्कुल फ्रंट में ऐसे रोटेट कर सकते हैं और इसको फिर से इधर से और इसको इस साइड से। देखिए, इससे ज़्यादा इसको अगर आप रोटेट करोगे टूट जाएगा ये। तो एक जगह पे इसका लॉक होता है, ये पूरा ऐसे पूरा 360 नहीं रोटेट होता है। इसको थोड़ा मूवमेंट को आप ध्यान रखिएगा, अक्सर देखा है मैंने ये प्रॉब्लम फेस करते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो सेक्शन है ये क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले हमको जो हमारे पास में HDMI केबल है ये, राइट, तो ये पहला स्लॉट आपका जो HDMI का है वो यहाँ पर लगेगा। ठीक है, और दूसरा जो ये जो केबल है, बड़ा वाला HDMI केबल है आपका, ये मिनी HDMI तो यहाँ लग गया, और ये जो HDMI है ये कहाँ पर लगेगा आपके, ये लगेगा आपके कैप्चर कार्ड में। आप कैप्चर कार्ड कौन सी नई चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ। कैप्चर कार्ड भी आपको खरीदना होगा। ठीक है, ये बात हो गई हमारे लाइव स्ट्रीमिंग के लिए यूज में आता है। अगर आप सिर्फ रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो इसका कोई यूज नहीं है। अब दूसरा सेक्शन आपको बताता हूँ पावर केबल का। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे टर्न करना है, ये DC में जाके इस पावर केबल को ऐसे यहाँ पे लगा देना है। ठीक है, ये आपके पावर केबल का सेक्शन है। तीसरा एक और, अगर आपको कभी यहाँ पर डाटा ट्रांसफर करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे ये केबल दी हुई है डाटा ट्रांसफर के लिए। तो डाटा ट्रांसफर आप ऐसे कर सकते हैं यहाँ पे लगा के। कोशिश करिएगा कि डाटा ट्रांसफर की जो ये केबल कैमरे वालों ने दी है वही केबल को यूज करें, हर केबल को इसमें ना लगाएं। अब तीसरा जो है माइक। देखिए, अब ये जो स्लॉट आपको दिया है माइक का स्लॉट है, इसमें आप माइक को आप ऐसे लगा दीजिए। अब देखो इसमें कौन कौन से माइक लगा सकते हो, इसमें बोया माइक लगा सकते हो, नॉर्मल माइक भी लगा सकते हो जो कम कैमरा के साथ में कंपेटेबल होते हैं। ये सारे हमारे हो गए वायरिंग कैसे कनेक्ट करनी है। ठीक है, ये जो आपको मैंने बेसिक बता दिया है। चलिए अब थोड़ा सा कैमरे के बारे में और जान लेते हैं। अब देखिए, जैसे आप इसको खोलोगे, बैटरी लगी होगी तो ये कैमरा आपका ऑन हो जाएगा, राइट। अब आपको क्या करना है, अगर इसको आपको ऑफ करना है, कई बार क्या होता है हम ट्राइपॉड पे ऐसा कैमरा लगा देते हैं पर इसको ऑफ करना होता है, तो यहाँ पर ये जो बटन दिया हुआ है इसको आप होल्ड करिए, ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। इसको होल्ड करते ही ये आपका कैमरा ऑफ हो गया है। अब इसको ऑन करना है तो फिर अगेन आप यहाँ पे उसको होल्ड करिए, कैमरा आपका ऑन हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में आपको और क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स है मैं आपको बता देता हूँ कि आपने कोई भी रिकॉर्डिंग करी और वो रिकॉर्डिंग अगर आप देखना चाहते हो तो आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद में एक और चीज़ क्या है, यहाँ पर वाईफाई को हमको ध्यान देना नहीं है, धीरे धीरे आप उसको यूज़ करोगे तब ध्यान देना, आप इसको अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। इसी के अंदर क्या क्या होता है, इनबिल्ड स्पीकर होता है, इनबिल्ड माइक भी होता है इसके अंदर। तो आपको क्या होता है, कई बार आपने रिकॉर्डिंग करी और आपको सुनना है तो आप ये माइक के थ्रू भी सुन सकते हो, पर आपको याद रखना जब भी आपको आपकी रिकॉर्डिंग सुनना है तो आपको माइक का जैक हटाना है, तब जाके इसकी आपकी वॉइस आना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ये सारी हो गई हमारी बेसिक चीज़ें। इसके बाद में देखो, अगर आपको फोटो क्लिक करना है तो यहाँ से आप फोटो क्लिक कर सकते हैं। आप अगर वीडियो देख रहे हैं और इसका वॉल्यूम बढ़ाना है तो इससे कम और इससे कम ज़्यादा हो सकता है। आप अगर जूम इन जूम आउट करना चाहते हैं तो इसी से जूम और जूम आउट होता है। ठीक है, इससे वीडियो के थ्रू जूम इन जूम आउट होता है। सेकेंडली, जब भी आपको वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करनी है तो ये बटन होता है ये वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने का। ठीक है, तो इसको हम ऐसे ट्राइपॉड पे लगा देंगे और पूरा प्रॉपर बेसिक फंक्शनलिटी चलेंगे। देखिए, शुरुआत से ही आप इसको लेके प्रो नहीं होंगे, तो आपको क्या करना है, पहले काम चालू करो। मैंने जो बेसिक चीजें बताई है उसको ध्यान में रखो। अभी मैं आपको लेके चलूंगा कैमरे की सेटिंग, लाइव क्लास के लिए हमें कैसी सेटिंग करनी है, या फिर हमको व्हाइट बोर्ड पे कैसी सेटिंग करनी है और डिजिटल बोर्ड पे कैसी सेटिंग करनी है, इसकी भी डिटेल मैं आपके सामने लेके आने वाला हूँ। देखिए, कैमरे की सेटिंग तो हम देख ही रहे थे, कैमरे का आपको मैंने बेसिक ओवरव्यू दिया है, और भी बहुत सारी चीजें मैं आगे वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ। जो सबसे पहले जो बेसिक मिस्टेक्स मैंने देखी है जो करते हैं एक्चुअल में टीचर्स लोग करते हैं, देखिए ये आपका ट्राइपॉड है, आपको मार्केट में ट्राइपॉड बहुत इजीली मिल जाएगा, मार्केट से ट्राइपॉड खरीद लीजिएगा। देखिए, दो चीजें हमको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। पहली चीज कि ट्राइपॉड हमारे बोर्ड के सेंटर में आ जाए। एक बार रोहित, एक बार आप बोर्ड दिखा दो प्लीज, ऐसे टर्न कर लो बोर्ड के लिए। देखिए, ये हमारा बोर्ड है ना, तो बोर्ड के सेंटर में इसको लगाइएगा ट्राइपॉड को। और दूसरा, जैसे सपोज मेरी हाइट है तो अब मैं क्या करूंगा, ये मेरे कैमरा है ना, अब मैं इस ट्राइपॉड को, रोहित इस साइड से लाओ थोड़ा सा आप कैमरे को, मैं मेरे ट्राइपॉड को ऐसे लगाऊंगा जैसे ये मेरा, हम बात कर रहे हैं आपस में। देखिए, आपको ना आंखों में आंखें डाल के बात करना है,
तो ये इतनी हाइट है। अगर सपोज मेरी हाइट इतनी होती तो मैं क्या करता, इस ट्राइपॉड को इस हाइट पे लगाता, ये ट्राइपॉड को मैं इस हाइट पे लगाता, ठीक है। ये फैकल्टी की हाइट पर डिपेंड करता है कि आपको कितना लंबा लगाना है, ठीक है। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है अपने को। देखिए ये जो जैक आपको दिया होता है, ऐसे आप प्लेट इसकी निकाल लीजिए, ठीक है। अब ये जो प्लेट होती है हर ट्राइपॉड के साथ में आती है, इसका लगाने का कनेक्शन कैसे होता है वो ट्राइपॉड टू ट्राइपॉड डिपेंड करता है। तो आप क्या करना, जब भी आप ट्राइपॉड लो एक बार ये प्लेट निकाल के उनसे पूछ लीजिएगा कि कैसे लगती है प्लेट। अब देखो इस प्लेट को मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ऐसे करके बिल्कुल प्रॉपरली इससे पूरा लॉक कर दूंगा, है ना। और लॉक करने के बाद में मैं इसको लगा लेता हूँ अपने, देखिए मैंने इसको अब यहाँ पे लगा दिया है, ठीक है, इसको लगा दिया है। अब देखिए अब मैंने इसको मेरी हाइट पे सेट कर लेना है, तो मैं इसको मेरी हाइट पे सेट कर लेता हूँ। ये हमारी हो गई सेटिंग, ठीक है। ट्राइपॉड लग चुका है। अब समझिएगा, अब हमको दूसरी चीज क्या लगानी है, माइक हमारा। अभी हमने इसको पूरा प्रॉपर सेटअप कर लिया है। अब मैं आपको एक बार बेसिकली बता देता हूँ। हमने यहाँ पर HDMI केबल के थ्रू हमने ये कनेक्ट कर लिया हमारे कैप्चर कार्ड में। थोड़ा सा घूम के आना रोहित एक बार। मैंने जो कैप्चर कार्ड लगा रखा है ना, वो कैप्चर कार्ड हमारा ब्लैक मैजिक का है, जिसकी कॉस्ट है 18,000 रुपए। देखिए अब जो कैप्चर कार्ड आ रहे हैं, छोटे छोटे कैप्चर कार्ड आ रहे हैं, मैं आपको लिंक भी दे दूंगा। और इस टाइप के कोई कैप्चर कार्ड है जिससे आपको स्क्रीन पे आप इमेज देख पा रहे हो, ऐसे कैप्चर कार्ड 1000 रुपए, 1200 रुपए, 1500 रुपए मिल जाते हैं। तो आप 2 कैप्चर कार्ड खरीदिए एक सेफर साइड के लिए। और उन कैप्चर कार्ड को सिंपली आपको क्या करना होता है, USB में प्लग करना होता है। और ये जो केबल आपकी जो लगी हुई है यहाँ पर HDMI केबल लगी होती है, वो HDMI केबल, ये जो HDMI केबल यहाँ लगी है वो आपको उसके उस कैप्चर कार्ड के अंदर लगानी है और उसको यहाँ पे USB से अटैच कर देना है। तो ये काम आपका 1000 रुपए में हो जाएगा, है ना। अब उसके बाद में देखिए हमने इसको कैसे कनेक्ट किया हुआ है। देखिए ये जो लाइट जल रही है यहाँ पर, रेड कलर की लाइट जल रही है, देखो यहाँ पर जो रेड कलर की लाइट जल रही है, मतलब हमने इसको पावर से कनेक्ट किया हुआ है। तो हमने इसको पावर से हमारे एडॉप्टर से इसको कनेक्ट कर लिया है। तो ये सारी बेसिक चीजें हमने कर ली है। और जैसे ही आप इसको इससे कनेक्ट करते हो तो OBS में ऑटोमेटिकली ये स्क्रीन आपकी आ जाती है। देखिए ये OBS में स्क्रीन हमारी प्रॉपरली आ गई। तो देखिए आपको इसमें कोई बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना होता है। अब मैं आपको क्या बताने वाला हूं, अब मैं आपको सेटिंग बताऊंगा कि कैमरे के अंदर आपको क्या सेटिंग करनी है ताकि आप एक अच्छे तरीके से आउटपुट दे सको। देखो अभी हमारा सेटअप, थोड़ा सा पीछे जाइए रोहित, हमने लाइटिंग का सेटअप भी दिखा दो एक बार टीम को। देखिए हमने पोर्ट्रा लाइट का सेटअप लगाया हुआ है। ये सेटअप रिकमेंडेबल नहीं है, छोटे वीडियो के लिए सेटअप रिकमेंडेबल नहीं है। लाइट का एक अलग से वीडियो बना चुका हूं मैं, आपको आई बटन में देखने को मिल जाएगा, या फिर आप अभी डिस्क्रिप्शन में मेरे लाइटिंग का और स्टूडियो कैसे सेटअप करना है दोनों वीडियो के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। तो हमारा बेसिक आपको मैंने बता दिया कैसे इसी में रिकॉर्डिंग सेटअप। अगर आपको सिर्फ रिकॉर्डिंग करनी है तो आप मेमोरी कार्ड लगाइए और यहीं पे शुरू हो जाइए रिकॉर्डिंग करने के लिए। और अगर आपको लाइव जाना है तो लाइव जाने के लिए मैं आपको बता चुका हूँ OBS में कैसे कनेक्ट करना है, OBS की इंस्टॉलेशन कैसे होनी है, वो सारी चीजें मैंने मेरी प्लेलिस्ट में डली हुई है। आप मेरे वीडियोस को एक एक करके देखना स्टार्ट करें, आपके लिए, आपके बिजनेस के लिए बहुत बेनिफिशियल है। अभी हमने OBS के अंदर सिस्टम को कनेक्ट कर दिया है। चलिए मैं आपको OBS में अब लेके चलता हूँ। अभी आप जो मेरी स्क्रीन देख रहे हैं, जो मोड मैंने यहाँ पे मोड सिलेक्ट करके रखा हुआ है, और आप यहाँ पे बिल्कुल स्क्रीन मेरी क्लीन है। और सिमिलरली मेरे OBS के सेटअप को आप देखिए, देखिए यहाँ पर मेरे जो OBS का सेटअप है, जो इस कैमरे का आउटपुट है, यहाँ पर भी बिल्कुल स्क्रीन पे कोई भी कैमरा का आइकॉन नहीं आ रहा है। बस हमें यही सेटिंग का ध्यान रखना है कि जो भी हमारा आउटपुट है वो यहाँ पर कुछ भी लिखा ना है, कोई डेट नहीं आ रही है, कोई रेड बटन नहीं आ रहा है, कोई मोड लिखा नहीं आ रहा है। तो उसकी सेटिंग क्या है, मैं आपको वो सेटिंग स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ। अब देखिए इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले हमारी गोल क्या है कि स्क्रीन पे जो भी आइकन्स है वो सारे आइकन्स रिमूव हो जाए हमारे जो OBS को मिल रहे हैं। OBS पे जो आउटपुट जा रहा है उस पर हमें कोई भी आइकन नहीं चाहिए, ये एक चैलेंज होता है हमारे लिए। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, यहाँ पर ये 2 डॉट दिख रहे हैं, इस पर क्लिक करो। इस पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर मेन्यू पर जाना है। ये मेन्यू पर जाने के बाद में आपको 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, रिकॉर्ड सेटअप, पिक्चर्स और सेटअप। तो सबसे पहले अपन रिकॉर्ड सेटअप को समझते हैं। रिकॉर्ड सेटअप पे आप जाओगे तो जूम मोड पे आपको कुछ नहीं करना है। रिकॉर्डिंग फॉर्मेट आप देख लीजिए, रिकॉर्डिंग फॉर्मेट हमें जो लेना है MP4 लेना है। अगर आपका AVCHD है तो उसको हटाकर आप MP4 सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको जाइए रिकॉर्डिंग मोड पे। तो रिकॉर्डिंग मोड पे आपको सिलेक्ट करना है क्या क्या, 720p होगा, 1080 होगा, तो आप 1080 ही सिलेक्ट कर लीजिए, HD क्वालिटी का होता है ये फ्रेम आपको यहाँ पे, ये आपको रिकॉर्ड फ्रेम सिलेक्ट करना है, ठीक है। रिकॉर्डिंग मोड सिलेक्ट करना है। फिर आप यहाँ से देखिए, यहाँ पे 6 मेन्यू शो हो रहा है, यहाँ पे ना ये 6 मेन्यू शो हो रहे हैं। तो सबसे पहले आप जाइए सेकंड मेन्यू पे। सेकंड मेन्यू पे देखिए जो चीज़ मैंने ऑफ कर रखी है वो ऑफ रहने दीजिए, जो ऑटो है वो ऑटो रहने दीजिए, इसको छेड़िए नहीं ज़्यादा इसको। अब फेस फ्रेमिंग को हमने ऑल कर रखा है।
यहाँ पर जो ऑप्शंस इसके दे रखे हैं प्राइमरी, और इसको ऑफ करना चाहे तो ऑफ भी करे, पर आप ऐसी कोई सेटिंग आपको जिसके बारे में नॉलेज नहीं है उसको नहीं करते। मैं भी नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास भी इस चीज़ का बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है। फेड को मैंने ऑफ कर दिया है, फेड कलर को मैंने ब्लैक कर दिया है। गाइडलाइंस जो होती है इसको हमें ऑफ करना चाहिए, तो मैंने इसको ऑफ कर दिया है, ठीक है। उसके बाद में फोर्थ वाले ऑप्शन में जाते हैं तो लेवल, ये सारी चीजें मैंने जो ऑफ कर रखी है आप उसको आप ऑफ कर दीजिए। वीडियो लाइट क्या है, जो कैमरे के सामने एक लाइट दे रखी है ना, वो लाइट को ऑन करना हो अगर आपको, वैसे इसकी कोई जरूरत नहीं है, वो लाइट कोई इतनी अच्छी है नहीं, किसी काम की है नहीं, मेरा ये मानना है, तो उसको ऑफ ही रहने दीजिए, ठीक है। मैं इसको वीडियो लाइट को ऑफ कर देता हूँ, तो मैं इसको ऑफ कर दिया मैंने वीडियो लाइट को। उसके बाद में नेक्स्ट जाते हैं हम लोग शूटिंग गाइड आपको ऑफ करना है, क्योंकि शूटिंग गाइड स्क्रीन पे शो होता है कुछ कुछ, तो उसको ऑफ कर दीजिए। उसके बाद साउंड सीन, ये सारी चीजें ऑफ जो है ऑफ है, जो ऑटो है। माइक लेवल को आप ऑटो रहने दीजिए, बेस्ट सेटिंग उसमें ऑटोमेटिकली रहती है। 6 सेटिंग हमारी पूरी कंप्लीट हो गई, 6 आउट ऑफ 6, ठीक है। अब इसको आप बैक कर दीजिए। अब आप जाइए सेटअप पे। अब सेटअप पे जाने के बाद में आप देखिए डिस्प्ले को हमने 5 सेकंड कर रखा है, मतलब 5 सेकंड के बाद में ऑटोमेटिकली डिस्प्ले ऑफ हो जाएगा, पर आप ऑलरेडी आउटपुट से कनेक्टेड है तो डिस्प्ले ऑफ आपका नहीं होगा, तो इसको एज इट इज रहने दीजिए। क्लॉक सेट कुछ भी नहीं करना है आपको, सेट वर्ल्ड टाइम नहीं करना है, इन सब में कुछ आपको छेड़छाड़ नहीं करनी है। सेकंड सेटिंग पे जाएंगे, डेट एंड टाइम आपके इसमें ऑन होगा, इसको ऑफ कर दीजिएगा, क्योंकि कोने में इस जगह पे ना जब आप रिकॉर्डिंग करते हो तब इसको आपको ऑफ दिखाता है। जूम ऑन रहने दीजिए। डेट फॉर्मेट को कोई कुछ नहीं करना है, छेड़ना ही नहीं है हमको इसको लेके। एक्सटेंशन डिस्प्ले अभी हमने ऑफ कर रखा है, इसको ऑफ रहने दीजिए। बाकी ये सारी चीजें जो ऑफ है वो ऑफ है, जो ऑन है वो ऑन रहने दीजिए। ये देख लीजिए सेटिंग में आपको एक बार बस हर सेटिंग से गो थ्रू करवा रहा हूं ताकि आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम ना आए। ये परफेक्ट सेटिंग मैंने कर रखी है, ठीक है। यहाँ पर आ गया HDMI रिजोल्यूशन, ये देखना आपको यह ध्यान रखना है कि आपको रिजोल्यूशन क्या रखना है, तो आपको 1080p रखना है रिजोल्यूशन। और जब आप OBS में सेटिंग करते हैं वीडियो कैप्चर डिवाइस की, तो यहाँ पर भी 1080p ही होना चाहिए आउटपुट की रिजोल्यूशन, ठीक है। कि आप किस फॉर्मेट में रिजोल्यूशन दे रहे हैं, आउटपुट क्या है आपका, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीजें देखो, टीवी एस्पेक्ट रेशो 16:9 ये हमारा चाहिए। अगर आपका 4:3 है तो मतलब छोटा रेशो, जैसे पुरानी टीवी में छोटा रेशो आता था ना बॉक्स के टाइप में, वैसा रेशो आ जाएगा इसके अंदर, तो आपको 16:9 का रखना है, ठीक है। इसके बाद में फिर आप नेक्स्ट कर लीजिए। यहाँ पर आपको वाईफाई सेटिंग से कुछ नहीं करना है, हमें वाईफाई से कोई कुछ नहीं लेना देना है। इन सारी चीजों को आप ऐसे रहने दीजिए। डेमो मोड को ऑन रहने दीजिए। और ये सारी सेटिंग हमारी इसके लिए हो गई है। ये हमारी थी बेसिक पूरी सेटिंग, जिससे आपके सारे आइकॉन्स रिमूव हो जाएंगे, है ना। आपके आइकॉन्स रिमूव हो गए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इस मोड के बारे में। देखिए ये अब जो A+ आप देख रहे हो ना, इस पे आप क्लिक करिए तो आपको यहाँ पर कुछ मोड दिखते हैं। तो हमें HDR मोड से कुछ नहीं लेना, हमें मैनुअल मोड से भी कुछ नहीं लेना देना है, हमें AI से कुछ नहीं लेना देना है। अगर आप एक व्हाइट बोर्ड पे, डिजिटल बोर्ड पे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो आपको मैं एक छोटी सी चीज दिखा दूं। जैसे मैं मैनुअल पे जाता हूँ, अब मैंने मैनुअल सिलेक्ट किया तो आप देखो ये व्हाइट वाली जो शटर आना स्टार्ट हो गई, देखो व्हाइट पे हल्की हल्की सी लाइन आना स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो अगर आप मैनुअल पे करना चाह रहे हो तो मैनुअल पे अगर आप करोगे तो आप देखो यहां पर क्लिक करिएगा। अब यहां पर देखो फोकस, व्हाइट बैलेंस, शटर और आयरिश, ये 3-4 चीजें हैं। अगर आप मैनुअल पे रिकॉर्ड कर रहे हो तो एक बार आप समझ जाओगे क्या? देखिए अब जैसे स्पीकर अगर आपके सामने खड़े हैं, देखिए पीछे हल्का हल्का सा ब्लर आ रहा है, ये जर कैसा आ रहा है। देखिए इसको जब आप देखोगे ना तो इसको कैसे रिमूव कर सकते हैं। अगर आप मैनुअल से रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो यहाँ पर आप आयरिश को बढ़ा दीजिए। देखिए इसको बढ़ाने का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, इसको जितना बढ़ाओगे आप, देखो इसको बढ़ाते जाओ ये हट जाएगा, ठीक है। अब ये देखो बिल्कुल हट गया, रिमूव हो गया है। पर आप देखो इसमें रेड टोन बहुत आ गई है, तो व्हाइट बैलेंस पे जाइए। व्हाइट बैलेंस क्या होता है कि आपका रेड टोन, आपका बैलेंस क्या होना चाहिए आपका, मतलब अगर देखो मैंने पोर्टर लाइट लगा रखी तो अभी जो हमारे रोहित भाई है वो रेड दिख रहे हैं। अब मैं इसको चेंज करते जाऊंगा। ये मोड है, मोड पे डिसाइडेड है, ठीक है। ये कौन सा, देखो ये मोड पे आप देखो परफेक्ट मोड है। यहाँ पर बिल्कुल इनकी स्क्रीन जो है बिल्कुल प्रॉपर दिख रही है। तो यहाँ पर आपने आयरिश बढ़ा दिया, वो फ्लिकर हटाने के लिए। व्हाइट बैलेंस से आपने व्हाइट बैलेंस मेंटेन कर लिया। उसके बाद में आप शटर स्पीड पे जाइए। देखो मैंने अभी सेटिंग सही थी, मैंने जैसे शटर सिलेक्ट करा वैसे ये सेटिंग बिगड़ गई। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले शटर सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं शटर 50 कर देता हूँ। फिर मैं जाता हूँ आयरिश पे, आयरिश को मैं बिल्कुल फुल कर देता हूँ, मतलब जब तक जितना मेरे को ये फ्लिकर हट नहीं आता। ये फ्लिकर मतलब व्हाइट बैकग्राउंड के जो मूवमेंट आ रहा है, हाँ ये हट चुका है मेरा। अब मैं जाता हूँ व्हाइट बैलेंस पे, व्हाइट बैलेंस मेरा ओके है। अब शटर पे क्लिक नहीं करना है, फोकस पे भी हमको कुछ नहीं करना है। ऑटो फोकस, मैनुअल फोकस, हमें ऑटो फोकस पे रहने देना है। जैसे देखिए ये एरो बन के आ रहा है ना ये पूरा, तो ये रही हमारी मैनुअल की सेटिंग। आप मैनुअली भी खुद से सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये मेन्यू बार कैसे आया था, ये यहाँ से आता है, ठीक है। ये मेन्यू बार यहाँ से आता है। अब देखिए इस कैमरे में हमें 2 चीजें बहुत अच्छी दी हुई है। देखिए यहाँ पे 2 मोड है। पहला मोड है ऑटो मोड,
और दूसरा है ऑटो प्लस सम चेंजेस, मतलब आप ऑटो मोड के साथ में भी कुछ प्ले कर सकते हो। तो मैं प्रेफर करता हूँ मैनुअल ले लो, या फिर मैनुअल की सेटिंग मैं आपको बता चुका हूँ, आप ऑटो पे जाइए। अब ऑटो पे आप देखिए रोहित भाई, फिर आपको फिर से जाना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है। अब ऑटो में हमको 2 ऑप्शन मिले हैं, यहाँ पे देखो अभी बिल्कुल रेड रेड सा दिख रहे हैं, ठीक है। तो ऑटो में अपने को, अब ऑटो में अपने पास 2 ऑप्शन है, याद देखो, रेड कलर से हमको थोड़ा ब्लू टोन पे लेके जाना है, तो यहाँ से ब्लू टोन पे ऐसे आएंगे, है ना। और अगर आप ब्राइटनेस पे जाओगे तो ये ब्राइटनेस भी कम ज़्यादा यहाँ से आप कर सकते हो, ये आपको ऑप्शन दिए हुए हैं इसके अंदर। इसके अलावा यहाँ पर जूम करने का ऑप्शन भी स्क्रीन पे दे रखा है, जूम आउट करने का ऑप्शन भी स्क्रीन पे दे रखा है, ऑटो में ये दे रखा है। तो मैनुअल पे भी आप, मैं प्रेफर करूंगा कि आप मैनुअल सेटिंग करें, पर मैनुअल की सेटिंग करने के लिए आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। मैं इसमें बहुत स्पीडअप होकर बता रहा हूँ, क्योंकि समय की बड़ी वो है कि अगर मैं 1 घंटे का वीडियो बना दूंगा तो आप लोग खुद नहीं देखोगे इस वीडियो को, ठीक है। ये पूरी हमारी बेसिक सेटिंग होगी। तो हमने 2 चीज़ें सीखी, हमने इस कैमरे के थ्रू 2 चीज़ें हमने अभी सीख ली है। पहली चीज़ कि जब हम कैमरे का आउटपुट OBS में देते हैं तो सारे आइकॉन्स को कैसे रिमूव करना है, मैंने आपको बहुत क्लियरली बता दिया। दूसरा कि जब हम व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाते हैं या फिर कहीं पर पढ़ाते हैं तो ऐसी जो लाइनिंग आती है उसको कैसे मेंटेन करना है, कलर टोन को कैसे मेंटेन करना है, थोड़ी बेसिक सेटिंग है, बहुत 4-5 सेटिंग है इसमें, और वो 4-5 सेटिंग को आप सही तरीके से प्ले कर लोगे तो आपका वीडियो का आउटपुट बहुत अच्छा आएगा। तो ये था पूरा ओवरऑल कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बताना चाह रहा था, रियल टाइम पे मैंने आपको बताया है। अगर इसके अलावा भी आपको कोई भी ऐसा डाउट आता है ना, आप मुझसे कमेंट कर कर पूछे। आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है एड्यूस _आकाश AAKASH आकाश। इस पर आप मुझे फॉलो कर लीजिए, वहाँ भी आप मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, मेरी टीम वहाँ पर एक्टिव है। हम इंस्टाग्राम कम्युनिटी डेवलप कर रहे हैं जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा टीचर जुड़े और हम हर प्रॉब्लम को डिस्कस करें ओपनली। अगर आप एक सक्सेसफुल टीचर है और अपने बिजनेस को ऑलरेडी बहुत अच्छे लेवल पे ग्रो कर रहे हैं, हमसे एप्लीकेशन बनवाना चाहते हैं या हमसे कोई डिजिटल मार्केटिंग का वर्क करवाना चाहते हैं, तो वी आर रेडी फॉर यू। आप कभी भी आके हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। आप स्क्रीन पे आपने देखा होगा थ्रू आउट द टाइम कुछ ना कुछ फ्लैश करता रहा हूं मैं, ताकि आप हमसे कैसे कम्युनिकेट कर सकते हो बताने के लिए। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।